दोस्तों आज मैं सवाल लेकर आया हूँ प्रतिशत वाला। यानी कि जैसे आप किसी भी दुकान पर जाते हैं कोई सामान खरीदने या कोई वस्तु खरीदने, और उस सामान पे दुकानदार आपको 20%, 10% या 15% की छूट दे देता है। दोस्तों अगर आप लोग जानते नहीं होंगे तो वो 10% छूट दे दिया, 10% बोल के, और वो 5% छूट दे के और आपको किताब या कोई भी वस्तु दे दिया और आप लेकर चले आए। दोस्तों आप लोग जानते होंगे ही कि अगर वो वस्तु आपको छूट दे दी तो उसमें घाटा आप ही का होगा, लॉस आप ही को होगा, और जो प्रॉफिट है वो दुकानदार को हो जाएगा। दोस्तों वही आज मैं सवाल लेकर आया हूँ। जैसे पहला सवाल दिया है कि किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपये है और किसी किताब का मूल्य 400 रुपये है और उस किताब पर 20% का छूट है, 20% का छूट है, तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इसी सवाल को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम कि किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपये है, ठीक, और उस किताब पर 20% की छूट है। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो 400 है, 400 का 20% निकाल लेंगे। उसके बाद 400 का 20% निकालने के बाद इस 400 में से उसको घटा देंगे। चलिए हम लोग हल करते हैं। इसको दिया है कि किसी वस्तु का किसी किताब का मूल्य 400 है, ठीक, यहाँ पे 400 लिख लेंगे, ठीक, और उस किताब पर 20% की छूट है, यहाँ पे 20 कर लेंगे और 20 बटा में परसेंट का मान 100। अब हम इसको कटा देंगे, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब ये कितना हो गया, 40 दूना 80, ये बटा में 1 है, 1 लिख लेंगे, इसका हो गया 80। यानी कि जो 400 था वो 400 का 20% 80 रुपये है, ठीक। जब 80 रुपये आ गया तो हम क्या करेंगे कि इस 400 में से 80 को घटा लेंगे, ठीक। जब 80 को घटा लेंगे तो 0 हो गया, और ये 10, 10 में से 8 गया 2 और ये 3। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 320 रुपये हो गया। और दोस्तों यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक। दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल ये दिया है कि किसी वस्तु का मूल्य 550 रुपये है, ठीक, किसी वस्तु का मूल्य 550 रुपये है और उस वस्तु पर 10% की छूट है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस सवाल को भी हम लोग उसी तरह हल करेंगे। पहले क्या करेंगे कि ये 550 का 10% निकाल लेंगे, 550 का 10% हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। 550 ये गुणित 10% का मान 100, ठीक। फिर ये 1 0 से 1 0 कटा देंगे, 1 0 से 1 0। अब ये 55 एकम 55, ठीक, 55 एकम 55 और बटा में 1, ये हो गया 55, ठीक। ये जब हम लोग 550 का 10% निकाले तो 55 आया, ठीक। अब क्या करेंगे कि 550 और बटा में 55 घटा देंगे, ये 10 में से 5 गया 5, अब ये हो गया 4 हो गया, तो 4 में से 5 नहीं घटेगा तो इसके यहाँ जाएगा, तो ये 1 देगा तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 और ये 3। यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो 395 रुपये होगा, ठीक। दोस्तों यही सवाल हो गया। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको आज की कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में नए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।